स्वागत है सभी का हमारे चैनल किसान मित्र एमपी पर। मैं आपका कृषि मित्र मनोज पटेल। आज हम बात करने वाले हैं फसल के एक ऐसे रोग के बारे में बात करेंगे। अगर है साथियों, हमने अगर ऐसे समय रहते नहीं पहचाना और नियंत्रित ना किया तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर सकता है। धान के बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जीवाणु झुलसा रोग, इसे संक्षेप में बीएलबी भी कहा जाता है। धान जो कि एक भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, कई प्रकार के रोग से प्रभावित होती है। इनमें से बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट एक ऐसा गंभीर रोग है जो पत्तियों पर सीधा असर डालता है। पत्तियां ही पौधे को वह हिस्सा है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन बनाती है, और यह अगर बीमार हो जाए तो पौधे का विकास रुक जाता है, दाने ठीक से नहीं भर पाते और नतीजन हमारी उपज में भारी कमी आ जाती है। रोग इतना खतरनाक है, अगर इसका गंभीर तरीके से अगर हमारी फसल पर लग जाए तो 50 से 70% तक नुकसान हो सकता है। तो आज हम इस रोग के बारे में बीएलबी को विस्तार से समझेंगे। यह रोग क्या है, इसके फैलने के क्या कारण है, और सबसे महत्वपूर्ण इसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि अगर आपकी फसल में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का प्रकोप बहुत ज्यादा फैल जाता है तो इसे नियंत्रण करना लगभग असंभव हो जाता है। इसकी स्थिति में कोई भी रासायनिक दवा प्रभावी रूप से काम नहीं करती है, इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में बताई गई दवा का इस्तेमाल करें तब जब रोग की शुरुआत हो रही हो या रोग का प्रकोप बहुत कम हो। शुरुआती अवस्था में इन दवाओं का प्रयोग करने से रोग नियंत्रण किया जा सकता है। यह रोग होता क्या है, सबसे पहले यह समझना जरूरी है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आखिर में है क्या? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग। इस जीवाणु का नाम चौथामोनस ओराइजा होता है जो कि सेंथोमोनस ओराइजी पीवी अराइजी यह एक सूक्ष्मजीवी है जिसे हम हमारी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हमारी फसल में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यह एक जीवाणु पौधे के अंदर घुसकर पत्तियों की कोशिका को नष्ट करने लगता है, जिससे पत्तियों के भोजन बनने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है, और जब पत्तियां भोजन नहीं बना पाती तो पौधे को ऊर्जा नहीं मिलती और कल्ले कम बनते हैं, बालियां छोटी रह जाती है और उनमें दाने का भराव ठीक से नहीं हो पाता है। दाने सिकुड़े हुए होते हैं, बदरंगे होते हैं, हल्के होते हैं, जिससे उपज गुणवत्ता दोनों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है साथियों। तो साथियों, अगर ये खतरनाक जीवाणु हमारी फसल तक पहुंच जाता है, कैसे पहुंचता है, इसके फैलने के लिए कौन सा मौसम सबसे अनुकूल होता है, रोग फैलने के मुख्य कारण और मध्य संक्रमित बीज। तो इस रोग का सबसे बड़ा स्रोत है संक्रमित बीज, संक्रमित पौधे अवशेष। पिछली फसल के संक्रमित अवशेष अगर खेत में रह जाते हैं तो यह जीवाणु उसमें जीवित रहता है और अगली फसल में संक्रमित कर देता है। हवा, पानी, जीवाणु बहुत तेजी से फैलता है। तेज हवा के साथ जब बारिश होती है तो पानी की बौछारें एक संक्रमित पौधे से जीवाणु उड़ाकर स्वास्थ्य पौधे तक पहुंचा देती है और पौधे पर घाव, और जब धान की पत्तियां आपस में रगड़ जाती है उस समय भी कीड़े के काटने या उनके घाव बन जाते हैं। इन घाव के माध्यम से भी बैक्टीरिया आसानी से पत्ती के अंदर प्रवेश कर जाता है। अनुकूल परिस्थिति, उच्च आर्द्रता और गर्म तापमान। यह रोग उमस भरे मौसम में बहुत तेजी से फैलता है। जब हवा में नमी 80% से 90% ज्यादा हो, तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, तो यह जीवाणु बहुत स्पीड से फैलता है। और साथ ही नाइट्रोजन का अधिक उपयोग, जिन खेतों में यूरिया इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा किया जाता है उन खेतों के पौधे में बहुत ज्यादा मुलायम हो जाते हैं और उन पर इस रोग का प्रभाव की संभावना बढ़ जाती है। इसकी पहचान क्या है? किसी भी बीमारी का इलाज तब सही संभव है जब उस बीमारी का सही समय पर इलाज हो। तरीके की पहचान ले, प्रारंभ लक्षण किसान अवस्था पर और शुरुआती और खतरनाक अवस्था में पौधे की निचली पत्तियां पीली होकर सूखने लगती है, पूरा भूरा काला मुरझा जाता है पेड़। और साथियों, आप ऐसा किसी भी सूखे हुए कल्ले को उखाड़कर जितने निचले हिस्से को दबाएंगे उसमें से एक गंदा दूध या पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलता है। इस रोग की सबसे बड़ी पहचान है पत्तियों पर लीफ ब्लाइट अवस्था में पत्तियों के किनारे नोक पानी के भीगे हुए हल्के पीले रंग के फल धब्बियां धारियां बन जाती है। साथियों, धीरे धीरे धारियां नीचे की ओर बढ़ने लगती हैं। कुछ ही दिनों में धारियां भूरे या राख कलर की होकर सूख जाती है। ऐसा लगता है जैसे पत्तियों का किनारा
नोक जल गई हो। गंभीर अवस्था है, छोटी छोटी धारी आपस में मिलकर पूरा पत्ते को सुखा देती है, जिससे फसल को देखने में जली हुई नजर आती है। रोकथाम की रासायनिक क्रिया, साथियों इसकी रोकथाम के लिए जो कि उपाय और प्रमाणित बीज, हमेशा प्रतिरोधी किस्मों का इस्तेमाल करें। बीज उपचार करें, बुआई से पहले उपचार अवश्य करें। इसके लिए स्टेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 90% प्लस टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 10% एसपी, जो कि स्टेप्टोसाइक्लिन नाम से मिलता है। 1 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर बीजों को 10 घंटे तक भिगोकर रखें और फिर छांव में सुखाकर नर्सरी डालें। खेत की सफाई, कटाई, खेत की गहराई, जुताई, संतुलित उर्वरक नाइट्रोजन यानी यूरिया का संतुलित मात्रा में उपयोग करें। पोटास का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि यह रोगों से लड़ने के लिए क्षमता बढ़ाता है। और जल की उचित निकासी रखें खेत से साथियों, क्योंकि प्रबंधन रासायनिक नियंत्रण से यदि फसल में लक्षण दिखाई देते हैं तो आप कई विकल्प है, जिसमें से पहला विकल्प है स्टेप्टोसाइक्लिन 90% और टेट्रामाइसिन, साथियों नाम से ही मिलता है। और दूसरा है कॉपर, 15 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड WP, जो कि 500 ग्राम मात्रा के साथ मिलाकर 200 लीटर में घोल बनाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। फिर दूसरा विकल्प भी है साथियों कसूगामाइसिन 5% प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 65 WD होता है। इसकी 300 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सिलिकॉन बेस्ड चिप्पू का इस्तेमाल करें और साथ ही इससे जो है बारिश में पत्तियां धुलती नहीं है और इसका हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो किसान साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।